प्यार पर छात्र, आज के इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल सेट 1 का वो तमाम सारे 35 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाए। अगर आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया गया, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके PDF ले सकते हैं, जो कि PDF का जो दाम होता है वो है 299 रुपये। अभी आप लोगों को कम दाम में मिल जाएगा 299 रुपये में। अगर आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो यही आप लोग को हो जाएगा 399 रुपये का PDF, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न इस PDF में दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम गवाए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जब प्रकाश के एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करते हैं इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश के एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करते हैं इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, घट जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम 2 का। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होती है। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। 2 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, f/2। क्या होगा, f/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 3 का। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर का नियम होता है U बराबर 10IP। क्या होगा, U बराबर 10IP, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 का। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। 4 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, वाय किरणें। क्या होगा, वाय किरणें, ऑप्शन नंबर सी। 5 का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। 5 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अनंत। क्या होगा, अनंत, ऑप्शन नंबर ए, अनंत। चलिए 6 का। एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बढ़ने वाले प्रतिबिंब का डैश होता है। कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया गया है, उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का डैश होता है। 6 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, तीव्रता कम होती है। क्या होगा, तीव्रता कम होती है, ऑप्शन नंबर सी। 7 का। एक लेंस U बराबर 1.5 की आयु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। कि एक लेंस U बराबर 1.5 की आयु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 7 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, डेल्टा। क्या होगा, डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा समानुपाती होता है। 8 का। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, शून्य होता है। क्या होगा, शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 का। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। 10 का। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V²/R, ऑप्शन नंबर सी, V²/R। 11 का। लेंस का नियम संबंध क्या है। लेंस का नियम संबंध क्या है, ऊर्जा से। लेंस का नियम संबंध है ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 12 का। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। 12 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 का। किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व की माप होती है। किसी कुंडली के स्वेर प्रेरकत्व की माप होती है। 13 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विद्युतीय जड़त्व की। ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय जड़त्व की। चलिए 14 का। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 8.85 × 10⁻12 C²n-1m-2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 का। 64 सामान्य बूंद है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। कि 64 सामान्य बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। 15 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 20 UF। क्या होगा, 20 UF, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। एक कूलम आवेश कितनी इशू के बराबर होता है। एक कूलम आवेश कितनी इशू के बराबर होता है, 3 × 10⁻9, ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻9। 17 का। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच
खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। 17 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बढ़ेगी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 80 है, श्रेणी क्रम में जुड़े, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 80 है, श्रेणी क्रम में जुड़े, इसकी तुल्यता धारिता क्या होगी। 18 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, C/3। ऑप्शन नंबर सी, C/3। 19 का चुंबकशीलता की विमा क्या है। चुंबकशीलता की विमा क्या है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, MLT-2I-2। MLT-2I-2। ऑप्शन नंबर ए। लोहे का परमाणु क्या था। 20 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, लोह चुंबकीय। लोहे का परमाणु क्या था, लोह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का सही मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का सही मात्रक क्या होता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हेनरी/मीटर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 का आयाम मांडुलन सूचांक का मान होता है। आयाम मांडुलन सूचांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 0 तथा 1 के बीच। ऑप्शन नंबर सी, 0 तथा 1 के बीच। चलिए 23 का N-P-N ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा Le, आधार धारा Ib तथा संग्राहक धारा Ic में संबंध है कि N-P-N ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा Ib तथा संग्राहक धारा Ic में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, Ic बराबर IE-IB। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 का। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, घटता है। चलिए 25 का कि चित्र में दिखाया गया लॉजिकल गेट क्या होता है। चित्र तो यहाँ पर है नहीं मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग अपने कॉपी या बुक से देख लीजिएगा कि 25 का चित्र में दिखाया गया लॉजिकल गेट क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, क्या कि ए एंड डी एंड। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 का हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है विखंडन व संलयन दोनों पर। विखंडन व संलयन दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 का सबसे अधिक आवृत्ति होती है। सबसे अधिक आवृत्ति होती है वाय की वाय रे। क्या होगा, वाय की वाय किरण की वाय रे, वाय किरण की। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 का डायोड का उपयोग क्या करते हैं। डायोड का उपयोग क्या करते हैं, दृष्टिकारी की भांति। ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिकारी की भांति। चलिए 28 का सिग्मा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। सिग्मा तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। 29 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, Hc/सिग्मा। ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा। 30 का निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संकेत व्यक्त करता है। निम्नलिखित में कौन सा फोटोन के संकेत व्यक्त करता है। 30 का ऑप्शन नंबर सी Y/डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 का प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, फोटोडायोड। ऑप्शन नंबर सी, फोटोडायोड। चलिए 32 का समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात होता है। समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, 32 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 का समान धारिता के n संधारितों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात होता है कि समान धारिता के n धारितों को पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होता है। 33 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, n² = 1। ऑप्शन नंबर बी, n²= 1। चलिए 34 का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी लगाए, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट देखेंगे 35 का कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है। कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता है कुंडली की प्रतिरोध पर। कुंडली की प्रतिरोध पर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।